बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि नवाज़ शरीफ साहब की लंदन से मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उनको अपने डॉक्टर ने मना किया है कि आप सफ़र नहीं कर सकते। उस मेडिकल रिपोर्ट की तफसील यही कि जी इनको स्ट्रेस है, ज़हनी दबाव है, इनकी एक और हार्ट की सर्जरी भी होनी है या कम अज़ कम एंजियोग्राफी होनी है, उसके बग़ैर वाक़ का भी मशवरा दिया वगैरह। बहरहाल कट इट शार्ट, उसका लुबे लुबाब ये है कि जी आप सफ़र नहीं कर सकते डॉक्टर की इजाज़त जब तक ना हो। तो वो लाहौर हाई कोर्ट में उनके वकील ने जमा करा दी है रिपोर्ट कुछ अरसा पहले। अब इसके मैंने ना कुछ बहुत ही अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं मैंने, और जनाब आपने थंबनेल पे देखा होगा मैंने ये भी लिखा कि नवाज़ शरीफ साहब के डॉक्टर का इंडियन अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से भी झगड़ा हुआ। ये क्या कहानी है? ये भी आप कहेंगे कि नकवी साहब ये क्या किया कि जनाब उधर से मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उधर ये प्रियंका चोपड़ा का ये क्या चक्कर है? ये सारा बताता हूँ भाई। असल में मसला ये है, वज़रा की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अब मामला क्या है, मैंने तो इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे देखना है ना और बोलना है उसी पर। अब जब रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट के बाद कुछ ट्वीट्स भी आई हैं, ठीक है। वो रिपोर्ट असल में मसला ये है कि खान साहब ने एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया। उस मेडिकल बोर्ड ने कहा कि जी बात ये है कि जब तक उनकी ताज़ा रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक तो हम कोई उस पर किसी किस्म का कोई ना मशवरा दे सकते हैं, ना एडवाइस दे सकते हैं, ना अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। ये जनाब लाहौर हाई कोर्ट भी वहाँ भी गए और इन्होंने जनाब ये भी कोशिश की कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को उस एफिडेविट की बुनियाद पर फंसाया जाए कि जो एफिडेविट उन्होंने दिया था और उसकी बुनियाद पे उन पे तौहीन। आजकल ना बहुत ज़ोर है खान साहब का कि किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका बस दिन रात में बने कि शहबाज शरीफ साहब अंदर जाए। उनको बहुत कुछ पता चल गया है ना। मैंने आपको बताया ना कि एजेंसियों ने जो एजेंसी रिपोर्ट देती है रोज़ सुबह शाम, उसने बहुत कुछ रिपोर्ट दी है और वो कैथारसिस बनता है, वो चीखना चिल्लाना रोना धोना वो बनता है, वो इत्मीनान रखें, वो सब कुछ बनता है। अच्छा, अब उसके बाद जब रिपोर्ट आई है, जब रिपोर्ट वहाँ पे जमा हुई, अब जो वो एफिडेविट था उस एफिडेविट में लिखा हुआ है कि जी बिल्कुल मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और जब वो डॉक्टर कहेंगे उनके वो इजाज़त देंगे तो वो वापस आएंगे। अब इस एफिडेविट में कौन सी, उस एफिडेविट में ये भी लिखा हुआ है नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयान है, शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान हल्फी जमा करवाया था कि जी इनको अगर शक हो तो ये पाकिस्तानी सफारत खाने से लोग भेज सकते हैं उनके मुआलिज के पास, उसका इंटरव्यू कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं उनके दिल की हालत क्या है, उनकी सेहत कैसी है, ये सारी चीज़ें। अब शहबाज शरीफ को फंसाना था किसी भी तरीके से, किसी भी हवाले से कि जी वो किस तरीके से। अच्छा, अब जब ये रिपोर्ट आई, अब शहबाज गिल साहब ने पहला, जैसे मेरे साथ उनके अपने अहमद जवाद साहब ने जो उनके साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे वो भी पीटीआई के, उन्होंने भी कहा कि शहबाज गिल को एक क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने खान साहब की नफ्सियात पूरी तरह पढ़ ली है और उन्होंने जनाब ये किया है कि जितनी कोई गंदी बेहुदा और नंगी गालियाँ उनके सियासी मुखालफिन को कोई देगा, खान साहब के वो उतना ज़्यादा करीब होंगे और शहबाज गिल साहब को ये बात समझ आ चुकी है अच्छी तरह से। अच्छा, अब ये शहबाज गिल ने ये ट्वीट किया है कि अभी पता चला है कि अब बरतानिया में भी दिल के सब डॉक्टर फौत हो चुके हैं, इसलिए नवाज़ शरीफ ने एक पाकिस्तानी नियाद अमरीकी डॉक्टर को लंदन बुलवाया, फिर उसका मुआयना करवाया, फिर उससे मर्ज़ी का एक ख़त लिखवाया। क्या आपको लगता है आपकी ये मकारी अयाशी अब और चलेगी या बेमानी तेरा आसरा झूठ पर झूठ? ये शहबाज गिल साहब ने। अच्छा, शहबाज गिल का मैं एक और ट्वीट भी पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले जनाब ये फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है। ऐसी जाली मेडिकल रिपोर्ट्स का मकसद पाकिस्तान के अदालती निज़ाम कवानीन का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं। रिपोर्ट में सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पार्क के अलावा कहीं और वॉक करने की भी इजाज़त नहीं। जो काम कानूनी तौर पर है शरीफ फैमिली वो करे और पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करे। फवाद चौधरी।
ठीक है जी। अब एक ट्वीट जो है ना, जो मैंने थंबनेल पे भी लगाया, एक ट्वीट ये है कि क्या हमेशा की तरह, ये शहबाज गिल का ट्वीट है कि क्या हमेशा की तरह ये राम कहानी भी हिंदुस्तान ने लिखवा कर दी है। ये डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ असल में हिंदुस्तान से है और उनके कुछ कारनामे जो अखबार में छप चुके हैं वो आपके सामने रखते हैं। प्रियंका चोपड़ा के मुताबिक इन मोहतरम को भी फिल्में बनाने का शौक़ है। अब उन्होंने एक इंडिया के न्यूज़ का भी हवाला दिया शहबाज गिल साहब ने। असल में मामला ये था कि एक दफ़ा दुबई जाते हुए एक फ़्लाइट में इसी डॉक्टर की, इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर फयाज शाल, ये अमेरिका में हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट के वो ये डायरेक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा कि जी ये प्रियंका चोपड़ा से इनका रोला झगड़ा हुआ था। फ़्लाइट में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उनका, वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब जहाज़ उड़ने लगा तो फिर मैंने कहा, ये डॉक्टर साहब बेसिकली पाकिस्तानी नजात क्या, ये कश्मीर के हैं, असल में ये कश्मीरी हैं, कश्मीर ओरिजिन के हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, फयाज शाल साहब, उन्होंने कहा कि जब जहाज़ उड़ने लगा तो मैंने कहा प्रियंका से कि काइंडली, मैं साथ वाली सीट पे बैठा था, तो मैंने कहा काइंडली आप अपना मोबाइल ऑफ़ करें क्योंकि आप अपने आप को भी ख़तरे में डाल रहे। ज़ाहिर है आपको पता है कि आप जो लोग फ़्लाइट जहाज़ में सफ़र करते हैं, जब भी वो हो तो वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जी अपना मोबाइल ऑफ़ कर लें। तो कहते हैं कि वो ऑफ़ नहीं कर रही थी, तो मैंने उनको कहा तो इस पर ज़रा गड़बड़ हो गई। वो कहती हैं कि जी ये मेरी वीडियो बना रहे थे मुझसे पूछे बगैर, मैंने उनको कहा तो इन्होंने मुझे धमकियाँ लगाई। खैर, अच्छा जो भी है वो झगड़ा आया गया। वो आपको पता है कि हज़ारों फ़्लाइट्स में ऐसे रोज़ाना की बुनियाद पे कई दफ़ा हो जाता है, साथ वाली सीट से, पिछली सीट से, वो उनके साथ किसी के साथ भी, जहाज़ के अमले के साथ, कुछ भी, वो एक मामूल की बात है, वो हो जाता है सारी दुनिया में। उससे ये क्या इससे है कि जी वो अगर उनका इंडिया से भी कोई ताल्लुक़ हो, उससे क्या है। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जी वो सारे डॉक्टर क्या उससे मारे गए थे लंदन में, जब अमेरिका के डॉक्टर को बुला के। यही डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि जी 2004 में मैंने नवाज शरीफ का इलाज करवाया था, वहाँ पर सऊदीया में आके, जब वो सऊदी अरब में थे, सऊदी में वहाँ से आया था, और सऊदी अरब आया था तो 2004 में। अब जब एक बंदा 2004 से लेकर यानी कि 16-17 साल से रिलेटेड है उनकी बीमारी से, और फिर उसके बाद वो कहता है मैंने और भी फिर मैं मुख्तलिफ वक्तों में उनका चेकअप करता रहा, तो फिर मुझे आप ये बताएं, अगर वो अब आए हैं वाशिंगटन से और अगर वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने लंदन में मुआयना किया उनका, तो इसमें तो कोई ऐसी हैरत वाली बात नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी हैरत वाली बात है। इसको फवाद चौधरी साहब जाली फरमा रहे हैं। भाई जाली तो तब हो ना कि जब वो डॉक्टर उसको इनकार करे कि जी ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, जब आप ये साबित करें कि ये कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं है, जब वो अमेरिका में वाशिंगटन में बैठ के डायरेक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या जो भी हैं, वो उनको हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और अगर वो रिपोर्ट दे रहे हैं, वो भी मान भी रहे हैं और साथ ये भी लिख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो वो भी इनकी सेहत के बारे में मुझसे पूछा जाए। वो रिपोर्ट जमा हो चुकी है यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में। अब अदालत को अख्तियार है कि उस रिपोर्ट को क्या वो करती है, रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है। वो डॉक्टर्स का बोर्ड बिठाती है, वो उसको चेक करती है। वो ये भी चेक करवा सकती है कि ये रिपोर्ट असल डॉक्टर ने दी है या नकल ने दी है, ये रिपोर्ट जाली है या असली है, उस डॉक्टर का क्या मेयार है। अब आप किसी को ये तो कह नहीं सकते कि आप फलां डॉक्टर के पास इलाज करवाएं और फलां से ना करवाएं। असल में मसला क्या है? मसला ये है, इनका कैथारसिस बनता है, इनकी चीखें बनती हैं। देखें, ये 3 साल बाद जब आप 3-3.5 साल हो जाएं, जब आप फेल हो जाएं पार्लिमानी निज़ाम में, अचानक आपको ख्याल आए कि यार मुझे तो वज़ीर आज़म नहीं बल्कि सदर होना चाहिए था, आप उधर भी कैथारसिस करते हैं। अचानक आपको ख्याल आए जब इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट दे और आपका सारा बयानिया ज़मीन बोस हो जाए, वो बयानिया कि जिसकी बुनियाद पर आप दूसरों को गालियां दें, आप उनको डाकू, चोर, करप्ट, बेशरम कुछ भी कहते रहें और सारा टब्बर चोर कहते रहें, और पता चले कि आपकी अपनी करप्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप तो 16 दर्जे करप्शन में ऊपर चले गए हैं, उस वक्त आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को गालियाँ दें।
शहबाज शरीफ को अगर ज़मानत मिले लाहौर हाई कोर्ट से तो आप जजों को गालियां दें। काजी फैज़ ईसा का फैसला आए जिसकी तरफ आज अगले बनने वाले कल से वो हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने भी कहा है कि ये फैसला आए तो आप जजों की जो है ना ट्रोलिंग शुरू कर दें और उनको गालियां शुरू कर दें। आप अगर ये देख लें कि मैंने आपसे कहा है ना कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट आए तो आप जो है ना डॉक्टर को गालियां दें। इसी तरह से अगर वो जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ताहयात नाअहली की दरख्वास्त उसके लिए कि जी वापस की जाए, ये ताहयात नाअहली ख़त्म की जाए, आप उसको गालियां दें। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस पर पड़ गए। तो मेरा ख्याल है अगर आपका ये सारा एनालिसिस किया जाए और आपके ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो मुझे तो जहनी दबाव में नवाज शरीफ नहीं आप लगते हैं, मुझे तो आप नफ्सियाती लगते हैं। वो तो अगर दिल के मरीज़ हैं तो मुझे तो माज़रत के साथ आप दिमागी मरीज़ लगते हैं सारे, क्योंकि आप खुद बताएं ये, क्योंकि असल में मसला ये है कि आपसे कुछ बन नहीं पाया, आपसे ना महंगाई कंट्रोल हुई है ना कुछ। कभी आप कंट्रोल टावर को धमकियां देते हैं, कभी आप अदलिया पे पड़ जाते हैं, कभी आप मीडिया पर पड़ जाते हैं, सहाफ़ियों पे पड़ जाते हैं। तो ये सारा मामला तो नफ्सियाती, जैसे एक बंदा मुकम्मल तौर पे फेल हो जाता है या मुकम्मल तौर पे ऐसा फंस जाता है उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आता, तब उसके बाद वो गालियां देने पे आ जाता है या कथारसिस करने पे आ जाता है, इल्ज़ाम तराशी पे आ जाता है। इस तरीके से वो करता है कि वो कहता है जनाब मैं तो बिल्कुल ऐसा फंस गया हूं। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक होती और इकॉनमी का ये हाल ना हुआ होता, अगली वीडियो इकॉनमी पे एक इस तरह का एनालिसिस है, आप देख के यकीन कीजिए हैरान रह जाएंगे। मैं कहता हूं कानों को हाथ लगाएंगे। तो ये सूरत हाल तो ऐसी है कि आप जैसे मुबैना तौर पे नफ्सियाती मरीज बन चुके हों कि जहाँ से भी अब खबरें हर तरफ से आपके लिए गलत आ रही हैं ना, हर तरफ से आपके लिए खबरें इस तरह दुख का सामान ले आ रही हैं। आपकी परफॉर्मेंस सिफर हो गई है, आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फेल हो गए हैं, आपको लाने वाले भी हट चुके हैं। वो उनका हटना आपके लिए आपके कैथारसिस में इजाफा हो गई है, आपकी बेचैनी में इजाफा हो गई है। और आप इस तरीके से, यानी कि आप जब ये कहेंगे, शहबाज गिल साहब ने ऐसी ऐसी ट्वीट्स की हैं कि उनसे लगता नहीं है कि ये आप प्राइम मिनिस्टर के मुआविन ख़ुसूसी तो छोड़ दें, उससे ये नहीं लगता कि ये बंदा मैट्रिक पास हो। ये तो कहता ना जनाब मैं PhD हूँ, उससे ये नहीं लगता, मैं यकीन कीजिए मुबैना तौर पे कि ये बंदा मैट्रिक पास हो, ऐसी ट्वीट्स। लेकिन बिल्कुल अहमद जवाद साहब ने ठीक कहा कि उन्होंने ठीक नफ्सियात पकड़ी है वज़ीर आज़म की, इमरान खान की। हर बंदा इतना नहीं गिर सकता जितने ये साहब गिरे हैं मुबैना तौर पर। और इस तरीके से वो अपना वो पता नहीं क्या क्या हर एंकर के साथ लड़े हैं, हर सहाफ़ी के साथ लड़े हैं, नंगी गालियाँ देते हैं, ज़ुबानी जुमले बोलते हैं, अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें करते हैं। तो ये तो बड़ा आपका ना, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे शक उभरता है और बहुत सारी चीज़ों पर शक गुजरता है कि यार आपकी तरबियत किस किस्म के माहौल में हुई है। अगर आप इससे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।